जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है जीके चैनल बिट माही पर। फ्रेंड, आपका दिल्ली पुलिस एचएम सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो क्या एग्ज़ाम में पूछा है, तो ये सभी का सभी रियल और बच्चे द्वारा क्वेश्चन मिला है। तो इसी तरह का इम्पोर्टेंट और पल पल अपडेट बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो आने वाले शिफ्ट या जो भी एग्ज़ाम हो, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब तक था? तो ये 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। तो ये राइट आपका ये था आंसर। और दिल्ली का सुल्तान रहा खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी। और बचपन का नाम भी पूछता है फ्रेंड एग्जाम में कि अलाउद्दीन का बचपन का नाम था अली गुरसप्पा था। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का 1290 से 1296 ईस्वी में शासनकाल था। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेगा आने वाले सीट में। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये टोटल 9 नृत्य है। भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय छाओ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल किया गया, जो कुल 9 शास्त्रीय नृत्य रूप में माना जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि दिसंबर 2021 में किस राज्य ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रतिबंध लगाया था। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि यूपीआई 1 to 3 किसने लॉन्च किया था? हु हैज़ लॉन्चेड यूपीआई 1 to 3 पे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर श्रीकांत दास ने लॉन्च किया था। ये 8 मार्च 2022 को लॉन्च किए थे। और 1956 के उद्योगी नीति प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समानता की नींव रखना। इसकी नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था। तो सेकेंड क्वेश्चन ये आया था कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है? ये गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। इसे राजस्थान में गणगौर त्योहार पर किया जाता है। और मार्च अप्रैल के दौरान भगवान शिव की पत्नी और गौरी की पूजा के बड़े धूमधाम की भक्ति से की जाती है। तो सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा था कि 2021 में बासवराज बोम्बई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे 23वें। तो आपका राइट आंसर कर्नाटक रहेगा। 2022 में ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? फ्रेंड, ये दिल्ली में मनाया गया। तो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे महोत्सव का उद्घाटन किया था 2022 में दिल्ली में। और सेकेंड क्वेश्चन आपका ये आया था कि इनमें से कौन सी योजना 2016 में चलाई गई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड ऑफ इंडिया स्कीम, अप्रैल 5, 2016। तो ये आपका क्वेश्चन में था। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन ये भी आया था एक कि वन हु लेव मेकेंड, जो मानव जाति से प्यार करता है वो परोपकारी होता है। तो राइट ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में आज के सेकेंड शिफ्ट में। और सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन था कि सांची का स्तूप किस राजवंश ने बनाया था? ये अशोक ने बनवाया था। ये मौर्य वंश से थे। और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित है, जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, छोटा सा एक गाँव है। और आपके क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में ये था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये 1939 ईस्वी में किए थे। और सेकेंड शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन था कि तस्नीम मीर अंडर 19 किस राज्य से संबंधित है? ये तो उत्तर है गुजरात से संबंधित है। तो ये सभी का सभी रियल है और एग्ज़ाम में बच्चों द्वारा क्वेश्चन मिला है और आपके लिए वीडियो बनाए हैं। तो फ्रेंड, इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो और जो भी आने वाले शिफ्ट में है आपके लिए इसी तरह का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो इसी तरह का इंपॉर्टेंट और वीडियो पाने के लिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये भी क्वेश्चन सेकेंड पाली में पूछा था कि पाकिस्तान की अधिकतम आबादी कौन सी है? तो ये पाकिस्तान में सुन्नी 85 से 90% है। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन सेकेंड पाली में पूछा था कि सप्रू समिति रिपोर्ट कब दी गई थी? तो ये नवंबर 1944 को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पीछे शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। द अदर साइड ऑफ साइलेंस की रचना किसने की थी? तो ये उर्वशी बुटलिया ने किया था। तो राइट आंसर उर्वशी बुटलिया है। और फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन आया था आपके सेकेंड शिफ्ट में कि भारत में स्थित सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये द्रास है। तो राइट आंसर द्रास। तो ये सभी का सभी आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था। और ये फ्रेंड आप अरे कंप्यूटर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप अरे MS एक्सेल MS वर्ड अच्छे से पढ़ के जाए। और इसी तरह का अरे जो भी एग्ज़ाम में पूछ रहा है हम आपको वीडियो बनाते रहेंगे। कॉलम करने की हेतु शॉर्टकट क्या है? तो आंसर है Ctrl+Shift+O। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो आप
कंप्यूटर का अच्छे से जो भी हो पढ़ के जाए, और ये सभी का सभी इम्पोर्टेंट रियल क्वेश्चन है। तो इसी तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हम नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट कंटेंट के साथ